दूसरों को फायदा पहुंचाना इस्लाम की रूह है और ईमान का तकाजा है। एक दूसरे की मदद से ही कारवानी इंसानियत मसरूफ सफर रहता है और जिंदगी का कदम आगे बढ़ता है। अगर इंसान इंसान के काम न आता तो दुनिया कब की वीरान बन चुकी होती। एश में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। मसाइब और आजमाइशों पर सब्र करो, लोगों पर एहसान करते रहो। खुतबा हज। लोगों का बगैर मास्क पहने बाजारों का रुख करना काबिल तशवीश, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जम्मू कश्मीर में गर्म तरीन दिन के बाद बारिशें, लोगों को मिली राहत, मजीद बारिशों की पेशगोई। एश में 24 का आगाज इस खबर से। आज़मीन हज के काफिले आज यानी 9 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद मिना से मैदान अरफात पहुंचे, जहां हुजाज कराम ने रुकन अज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। मैदान अरफात में हुजाज की सेहत और सलामती के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर की गई थीं। आदमी समाजी फासले की पाबंदी करते हुए मनासिक हज अदा कर रहे हैं। इस मौके पर इमाम काबा शेख बंदर बिन अब्दुल-अजीज ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए कहा कि आकिबत मोमिनीन के लिए है, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। उनका मजीद कहना था कि मसाइब और आजमाइशों पर सब्र करो, लोगों पर एहसान करते रहो। जा बजा कुरान मजीद में फरमाया है कि आप अच्छाई का मामला करें और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला की रहमत उन्हीं लोगों पर नाजिल होती है जो एहसान का मामला करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा किया है कि आप जो भी अच्छा अमल करेंगे, भला अमल करेंगे, उसका आपको सवाब मिलेगा, और ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बार बार अपील करने के बावजूद लोग सड़कों पर बगैर मास्क पहने चलते फिरते नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के दौरान लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अजहा का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि SOPs पर अमल करते हुए हम सब इस त्यौहार को मनाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बारंबार इस कार्यक्रम में आप लोगों से कोरोना से एहतियात बरतने की अपील करता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही बरतने लगे हैं। प्रशासन के लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद अभी सड़कों पर अनेक लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप लोग पूरी तरीके से सावधानी बरतें। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इस महामारी से लड़ने का सबसे अचूक अस्त्र है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार तथा आवाम के लोगों की जिंदगी की रक्षा करने में भी मदद कर रहे हैं। जुनूबी जिला शोपियां के चक सदीक खान इलाके में एक शबाना झड़प के दौरान लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर अशफाक डार उर्फ अबू अकरम समेत 2 जंगजू जान बाग हो गए। पुलिस तर्जमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स ने चक सदीक खान शोपियां में जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर एक ऑपरेशन अमल में लाया, जिस दौरान तरफें के माबेन गोलियों का तबादला हुआ था। इधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने बताया कि कामयाब ऑपरेशन अंजाम देने पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से मुख्तलिफ तामीराती कामों के मुतल्लिक गुज़िश्ता 3 बरसों का रिकॉर्ड तलब किया है। ACB जम्मू के अंदरूनी ज़राए ने खबर रसाई इदारे UNI को बताया है कि ACB की ज्वाइंट सरप्राइज चेक की टीम ने इस सिलसिले में हाल ही में कौंसल के दफ्तर का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि कई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ACB ने कौंसल से 3 बरसों के दौरान मुख्तलिफ तामीराती कामों और कौंसल के डायरेक्टर जनरल की तरफ से की जाने वाली खरीदारी का रिकॉर्ड तलब किया है। सेंट्रल जेल कोर्ट बिलवाल जम्मू में चंद रोज कबल बरामद होने वाले मोबाइल फोन जिनको मुबैना तौर पर कैदी इस्तेमाल करते थे को डी कोडिंग के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया है। खबर रसाई इदारे UIN ने जराये का हवाला देते हुए खबर दी है कि हुक्काम ने बताया कि ये चीज़ें इस हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे पहुंच गईं, इसकी तहकीकात की जा रही हैं।
गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ ने ऐवान इंसाफत कश्मीर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपने मुतालबात सरकार के सामने रखे। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि फॉरेस्ट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए और गोजरी ज़बान को 8वीं शेड्यूल में शामिल किया जाए। आज का हमारा मकसद जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो था पॉलिटिकल रिजर्वेशन के रिलेटेड और गोजरी ज़बान को 8वें शेड्यूल में शामिल करने के और रिहेबिलिटेशन एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट किया है। और कश्मीर प्रॉन्स का एक हफ़्ते से दौरा कर रहे हैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की सारी टीम, तो उन्होंने ये देखा है कि बहुत पसमानदगी है सियासी एतबार के साथ। हमारी कम्युनिटी जो है कश्मीर प्रॉन्स में बहुत बड़ी गरीब है, तो हमारी ये डिमांड रहेगी सरकार से कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी अगर ये नेक नीति से इनको क्या कहते हैं रिजर्वेशन देते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूंसी 1947 से लेके आज तक उसमें नुमाइंदगी नहीं मिली, चाहे वो एमएलसी की शक्ल में हो या एमएलएज की शक्ल में हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जहाँ 33% आबादी है उसको रिजर्वेशन दी जाए। और गोजरी ज़बान को तीसरी बहुत बड़ी ये ज़बान है ये जम्मू कश्मीर में, इसको 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सिंहपुरा वायलो टनल तक सड़क की कुशादगी को लेकर तामीरी काम शदमत से जारी है। तामीरी काम पर मकामी लोग क्या राय रखते हैं, देखते हैं हमारे नाम निगार शाहिलाल की ये रिपोर्ट। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ये काम स्टार्ट किया है डोनीपावा से सिंहपुरा टनल तक, तो हम इनके बहुत ही मशकूर है कि काम इसमें चल रही है, अभी रोड वाइडिंग चल रही है इसमें, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द अज जल्द बिल अपने वक्त पे कंप्लीट हो जाए। और आगे आपको पता ही है कि यहाँ पे सर्दियों का मौसम फिर आने वाला है, बर्फ़बारी कितनी होती है, फिर आपको पता ही होता है कि यहाँ पे कितनी सिक्योर होती है गाड़ियों के लिए। ये जो रोड कुशादे दोनों साइड से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द ये बिल्कुल फिलफोर इसकी फिलिंग हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आने वाले बर्फ़बारी में हमें कोई दिक्कत ना हो। ये बेसिकली सिंहपुरा टनल के लिए जाता है। तो इससे पहले हमने वहाँ पे कुछ इश्यूज़ उठाए थे कि दोनों तरफ से उनको जो रोड वाइडनिंग हो रही है तो ये ठीक नहीं हो रहा है। तो जो आजकल फिर उन्होंने स्टेप उठाया तो बहुत ही अच्छा उठाया और काम वेरी सेटिस्फाइड हो रहा है। गवर्नमेंट से भी और इन ठेकेदार साहिबान से भी हम यही इल्तिमास करते हैं कि मुकर्रर वक्त पे ये कंप्लीट होना चाहिए, मुकर्रर वक्त के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे। फिर ये रोड NH 244 कहलाता है, जो हमारा NH 44 अलस्टाप से कनेक्ट होके पूरा चनैनी में एंड हो जाएगा। 0 इसका चनैनी से स्टार्ट है और एंड इसका यहाँ पे NH 444 अलस्टाप में है। इसके 2 टनल भी बीच में आएंगे, एक खिलानी में आएगा, दूसरा यहाँ पे हमारा वैल्यू सिंहपुरा जो कि अंडर प्रोसेस है। रही बात हमारे पैकेज की, इसको पैकेज 6 कहते हैं। ये हमारा डोनीपावा से लेके वैल्यू तक है। इसकी टोटल लेंथ जो है 28 किलोमीटर है और 28 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर 4 लेन है और 7 किलोमीटर 2 लेन है। इसका जो टोटल कंप्लीशन पीरियड है वो 18 मंथ्स है और मैं एश्योर करता हूँ बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एग्जीक्यूटिव EPC कॉन्ट्रैक्टर कि हम इसको विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड कंप्लीट करके दिखाएंगे। मशहूर मरूफ सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहती सरगर्मियाँ शुरू होने पर मकामी ताजुर ने इत्मीनान का इजहार किया है। मकामी ताजुर का मजीद क्या कहना है, रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नामनिगार सईद इकबाल काशानी। हमारे यहाँ शॉप है पहलगाम में कश्मीर आर्ट की। हमारा ज़्यादातर एंगेजमेंट टूरिस्टों के साथ रहता है 95%। तो कुछ दिनों से फ्लो दिखने को मिल रहा है टूरिस्ट का। अभी हाल ही में जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट का जो रश है कम ही दिखने को मिल रहा है। अब हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से जो टूरिस्ट का फ़्लो है वो बढ़ाया जाए ताकि हम भी चले और हमारा रोज़गार भी चले। हाल ही में आपको पता ही होगा जो अमरनाथ यात्रा है वो कैंसिल करा दी गई है। उससे हमारा अच्छा चलता था रोज़गार, लेकिन अब वो इस बार कैंसिल हो गई है। तो वो करके हमारा जो काम है उस पर थोड़ा दबाव आया है। हम अब गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जो ये टूरिस्ट है, अब जो ये चल रहे टूरिस्ट इनको बढ़ाया जाए ताकि हमारा सही से गुजारा चले और हमारी दुकानें भी अच्छे से चलें। पहलगाम सियाहती मुकाम पिछले कई महीनों से सुनसान था, टूरिस्ट कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन आज हमने मार्केट का सर्वे किया, मार्केट में और जो भी दूसरी जगहें हैं वहाँ भी हमने देखा तो टूरिस्ट कुछ नज़र आने लगे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि टूरिस्ट फिर से आए यहाँ। तो अब कोविड की वजह से भी आना पसंद नहीं करते थे वो टाइम पे, मगर आज कोविड की जो महामारी थी उसको थोड़ी बहुत फ़र्क हम कह सकते हैं कि क्यों यहाँ लॉकडाउन की वजह से तो उस पर कंट्रोल हो गया, तो जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ आने लगे। कर्नल गोदारा साहब जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि यहाँ पे आपने ये रोटी रखी है और ये समावार जो आपने रखा है, जी। तो इसका मुझे समझ में नहीं आया कि रूम में ऐसा आपने ये पैक करके उन्होंने नहीं दिया आपको? नहीं दिया तो था, पर इसको हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। अच्छा।
तो अभी ये जो यहाँ का स्टाफ है वो हमें बताएगा अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें आग कैसे जलानी है। ठीक। और साथ में ये बैकर खानी भी, ये देखिए जो अच्छा, रोटी जो बैगर खानी। हाँ। जी जी। अच्छा, ये आपने बाजार से लाई? बाजार से लाए हैं। हाँ। तो इसका वो कॉम्बिनेशन होता ना, मेल अच्छा है इनका, तो वो अभी हम बना के और इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बैगर खानी आपने खाई? हाँ, पहले मैंने खाया हुआ है। अच्छा, टेस्ट लगा? बहुत बहुत शानदार। आपने खाली यही खाई या कहवा के साथ खाई? कहवा के साथ। अच्छा, कहवा के साथ हाँ। खाई। टेस्ट लगा आपको? बिल्कुल, तो इसीलिए ये लेके आए हैं। अच्छा, इसीलिए क्या अभी आप और लेना चाहते हैं ऐसा टोकरी भर के बैगर खानी वहाँ अपने घर में उनको खिलाने के? हाँ हाँ, साथ में लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। ड्राई फ्रूट्स भी लिया है और ये भी ज़रूर बैगर खाने भी लेके जाएंगे साथ। तो कश्मीर खूबसूरत लगा आपको? बिल्कुल, जन्नत है। होशियार क्या था कश्मीर में? हाँ ज़रूर, आप फरमाइए। हाँ, वो है ना, अगर फिरदौस बर रूहे ज़मीनस्त हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त। वाह वाह, माशाल्लाह। हाँ, ये तो शायर जो हैं कि ये तो कश्मीर की बारी में ही है। जन्नत जो है कि आखिर यही जन्नत है यहाँ पे, कि ये अगर कहीं भी इंसान को इस ज़िंदगी में जन्नत देखना होगा तो वो सच में ये कश्मीर ही है, कश्मीर ही है। सही बात है। 13 तारीख की नाइट में श्रीनगर पहुँच गए थे। फर्स्ट नाइट हमने यहाँ पे डल लेक में हाउस बोट में थे, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। फिर हम एक दिन श्रीनगर रुके। हम लोगों का 2 दिन का प्रोग्राम सोनमर्ग का बना। माशाल्लाह वहाँ भी बहुत मज़ा आया। 0 पॉइंट गए, ग्लेशियर गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। कश्मीराना में सब कुछ नॉर्मल रहा, बढ़िया रहा माशाल्लाह तक जो भी सफ़र है। तो यानी आपका हाउस बोट का भी मज़ा उठाया और डल लेक का भी मज़ा उठाया? हाँ, डल लेक का। तो आप हाउस बोट में ही रात को ठहरे थे? जी, फर्स्ट नाइट मेरी हाउस बोट में थी डल लेक में। फिर उसके बाद मैं सोनमर्ग चला गया था। अच्छा, तो गुलमर्ग वगैरह भी गए थे? हाँ, गुलमर्ग भी गया। एक दिन मैंने गुलमर्ग में बिताया, माशाल्लाह बहुत मज़ा रहा। सुबह से शाम तक वहीं रहे हम। कई 6 पॉइंट हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग के ज़रिए देखे वहाँ। कहाँ? गुलमर्ग में? गुलमर्ग में। जुमे की नमाज भी वहीं अदा करी थी माशाल्लाह। और वहीं पे हम लोगों ने फैमिली के साथ एंजॉय किया पूरे दिन माशाल्लाह। अच्छा, लोगों ने डरा रखा था कश्मीर का माहौल ये है वो है, मुझे तो माशाल्लाह बड़ा सुकून मिला यहाँ के। यहाँ का कोई ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया सुकून का माहौल है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, होटल है, मार्केटिंग है, घूमो फिरो मज़े लो ज़िंदगी के। सयाहती मुकाम पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड से भी एक पहचान है। कोविड की इस खतरनाक बीमारी की वजह से सरकारी तौर यात्रा करने की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसकी वजह से पहलगाम मिनी स्विट्ज़रलैंड सुनसान नज़र आने लगा। कारोबार से वाबस्ता कई तबके फाका कशी के शिकार होने लगे। पिछले कई दिनों से बाहर से आए हुए सयाह नज़र आने लगे। कारोबार से वाबस्ता लोगों ने राहत की सांस ली और इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी नज़र आने लगी, ये उम्मीद रखते हुए कि इनके रोज़गार में भी किसी हद तक इजाफा हो सके। किसी ने सच कहा, बाज़ारी मुस्तफ़ा, ख़रीदारी खुदा। सईद इकबाल काशानी, एशियन मेल न्यूज़, पहलगाम। अब नजर डालते हैं मौसम की बदलती करवट पर। साल रवां के अब तक के गर्म तरीन दिन के बाद जम्मू कश्मीर में आज सुबह बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिससे लोगों को सख्त गर्मी से राहत नसीब हुई। श्रीनगर में इतवार के रोज़ दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जम्मू में इतवार के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.0 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो दोनों मकामात पर रवां सीज़न का अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी भर में आज बारिश हुई, जबकि दिन भर मतला अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के नाजिम सोनम नोट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 21 जुलाई तक बारिशें हो सकती हैं। हमारे नामनिगार अल्ताफ वानी के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। ईद पे बहुत बहुत ईद ग्रीटिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। बहुत बढ़िया है। अभी क्योंकि इतना गर्मी था, इसके बाद 21-22 को जैसे 19-20-21-22 का पेशन हुई था, बारिश हुआ है बहुत बढ़िया। अभी मौसम भी खूब खुशगवार बना हुआ है। हाँ, एज़ फार एज इशूज़ ऑफ फ्लड का जो आप बोलते हैं थ्रेड है, मुझे लगता नहीं है। बारिश का पेशन गोई था, है और रहेगा। आज 19 से लेके 21 तारीख तक अच्छी बारिश होंगे। आज अच्छी बारिश हुआ है जम्मू में, काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छी बारिश हुआ है। हैवी रेनफॉल हुआ है, वेरी हैवी रेनफॉल भी हुआ है जैसे एक्सपेक्टेड था। कश्मीर में भी खास करके साउथ कश्मीर में चंद जगहों पर अच्छी बारिश हुआ। 2-3 घंटे में ही 8-7 ऑन एन एवरेज 70 to 80 मिलीमीटर बारिश हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो दरिया के किनारे घर थे वहाँ पर पानी भी घुसा। आप लोगों का खास करके साउथ कश्मीर के अनंतनाग रीजन में
चंद जगहों पे हुआ है। आप लोगों को ये जब हैवी रेनफॉल जब होते हैं इस तरह का, जब बरसात के मौसम में थोड़ी देर के लिए बारिश होता है और तेज़ बारिश होता है, जिसकी वजह से कभी ऑन सर्टेन ओकेजन क्या होते हैं, एकदम फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए बारिश और उसके साथ एकदम वाटर लेवल एकदम राइज हो जाते हैं, विदिन 1-2 घंटे में राइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होते हैं या जान मान का ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसा ना हो तो ये इसीलिए हमने वेदर वार्निंग जारी की है कि अगर नहीं हो तो बड़ी बात है। अब बारिश हुआ तो मुझे लगता है वी मस्ट एंजॉय इट, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है। लोगों को आज दिन पूरा क्लाउडी रहा है, बिल्कुल खुशगवार मौसम रहा है, अभी भी खुशगवार है। बीच बीच में बारिश हो रहा है तो अच्छी बात है, बारिश भी होना चाहिए। ये कल रहेगा, इसका जो सिस्टम अभी जो 2-3 दिन का पेशन गोई था, आज रात और कल के बीच का जो है सबसे अच्छी बारिश होने का इम्कान है जम्मू और कश्मीर दोनों में। इसके बाद फिर 21 को भी बारिश रहेगा, 21 को बारिश काफ़ी कम हो जाएगा, फिर 22 तारीख से फिर मौसम ठीक होगा। फ्लड का कोई थ्रेट नहीं है, फ्लैश फ्लड चंद जगहों पे आ सकता है। बाकी वाटर लूइंग का थोड़ा बहुत छोटा माइनर फ्लडिंग वगैरह हो सकता है, वाटर लूइंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा फ्लड का कोई नहीं है। अब फ्लड रिलेटेड कोई तफसील जानकारी के लिए मुझे लगता है आपको सेंट्रल वाटर कमीशन या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से रब्ता करना चाहिए। बाकी लोगों को हमारा मैसेज ये है, 3 दिन मौसम जो है उबर आलूद रहेगा, बीच बीच में बारिश भी होंगे, फ्लड का कोई खतरा नहीं है। इश्मे 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें इसी तरह देते रहें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।